मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीतिक गतिविधि 2025 विधानसभा चुनाव लेकर तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो या जदयू, सभी अपने अपने तरीके से इस बार बिहार की राजनीति और खासकर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयारी जोर शोर से प्रारंभ कर दी है। आज हम बता दें, आज लगातार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। जनता की समस्या या कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं विकास कुमार। विकास जी, आपका स्वागत है। स्वागत। क्या क्या मुद्दे हैं विकास जी? आज आप आज पॉलिटिकल पूरा जो गतिविधि था आप उसको कवर करते रहे, क्या क्या आज मुद्दे रहे, कौन सी ऐसी बातें थी जो चर्चा में छाई, सुर्खियों में रही? देखिए मनोज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी कहे या तैयारी कहे तेज हो गई है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की खत्म हुई और उसके बाद बिहार में विधानसभा की तैयारी शुरू समझिए हो गई है, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने स्तर से जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जदयू ने भी अपने जनता दरबार शुरू कर दिए हैं, बीजेपी ने भी अपना जनता दरबार शुरू कर दिया है। उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया है कि बिहार के जितने भी मंत्री और विधायक जो भी लोग हैं वो अपना प्रतिदिन अपना अपना जनता के मुखर होंगे और जनता के बीच अपना जो सहयोग कार्यक्रम है, बीजेपी ने अपना कार्यक्रम का नाम रखा है सहयोग कार्यक्रम, माने जनता को जिस तरीके की समस्या होती है, जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्याओं को या फिर कार्यकर्ताओं की कोई समस्या हो तो वो उसका एक समय भी निर्धारित किया है कि दिन के 11 बजे से 1 बजे तक पटना में जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ आकर वे लोग अपना फरियाद लेकर आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने एक दरखास्त लिख करके वो दे सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। उसी प्रकार ये कार्यक्रम बीजेपी ने अभी शुरू किया है, लेकिन जदयू में ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। ये कार्यक्रम अब यूँ कहे कि मुख्यमंत्री बिहार में जनता दरबार लगाया करते थे, तो कोविड के टाइम से जनता दरबार थोड़ा सुस्त पड़ गया और समझिए कि अभी इस वक्त नहीं हो रहा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है बिहार में, बीजेपी या जदयू, दोनों अपने अपने स्तर से जनता के बीच जाने में लगी हुई है। और यूँ कहें कि बिहार विधानसभा में अब 6 से 7 महीने का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव तो 24 में ही होगा, 25 में ही होगा। माफ कीजिएगा। अच्छा विकास जी, एक चीज़ आज जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखती है चुनाव से पहले। आज देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर पहले भी बयान दे चुके हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा उस पर वहाँ विकास काम नहीं होगा, वो भी विवाद में रहे। अब उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान की भाजपा और जदयू ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, वो अपने बूते चुनाव लड़े हैं। तो क्या लगता है कि इस बयान का कोई राजनीतिक मायना है या इस पर सियासत है या फिर ये राजद की ओर इंगित कर रहा है? देखिए, आज भी जो राजनीति देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया है उस पर हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, हमने कुछ बयान भी आपको सुनाए होंगे। उसमें उन्होंने जो बीजेपी के जो नेता या मंत्री हैं वो उन्होंने सीधे इसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने खुले मंच से पब्लिकली उन्होंने कहा था कि हमें जदयू और बीजेपी के बूते चुनाव नहीं जीता हूं, मैं चुनाव जीता हूं जनता के भरोसे, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन हमने आज दिन भर जो पटना की गतिविधि रही, पटना की सड़कों, मैंने बात भी किया काफ़ी मंत्री और विधायकों से, उन्होंने कहा कि ये उनका राजनीतिक बयान हो सकता है। मतलब इसको कहें कि पल्ला झाड़ने। मैंने जदयू के भी कुछ मंत्री से बात करने की कोशिश की, बीजेपी के मंत्रियों से बात करने की, जो जदयू के मंत्री हैं मदन साहनी, उनका भी आज एक बयान आया है एक निजी चैनल से बात करते हुए। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है देवेश चंद्र ठाकुर जी का, क्योंकि वो उसी ही पार्टी से आते हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी बयान हो सकता है और
उन्होंने इस बात इसका को खारिज इसका किया। सियासी मायने क्या लगाया जा सकता है? क्या लगता है देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान से क्या उनका निजी फायदा हो सकता है, या फिर उनका राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी जाने का इच्छा? अब तो चुनाव जीत गए हैं, संसद है, तो अब क्या उनका सियासी मायने लगा जा सकता है? क्या उन्हें फायदा होगा, राजनीतिक फायदा? देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि ये अगर पूरे बयान को सुना जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर का जो पब्लिकली जो बयान कल सामने आया है, जो कि बिहार के वैशाली में उन्होंने पब्लिकली कहा है, एक स्वागत कार्यक्रम में वो गए थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने लालू यादव की तारीफ भी की है। पूरे बयान को अगर आप सुनेंगे, पूरे स्पीच की, तो उन्होंने लालू यादव की तारीफ भी की है। तो उनका एक रुझान लग रहा है आरजेडी की तरफ जाने का, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। उन्होंने लालू यादव की काफ़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि लालू यादव एक अच्छे नेता है। जी मनोज। तो हम बता दें, एक महत्वपूर्ण बात और भी हो सकती है कि देखिए, अभी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए अपना मूड बना रही है, सीटों के तालमेल पर चर्चा हो रही है, लेकिन श्रवण कुमार का बयान भी आज सुर्खियों में रहा। श्रवण कुमार जी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के बिना कोई दल नहीं जीत सकता। तो क्या लगता है कि क्या भाजपा और जदयू के बीच भी कोई दरार के संकेत आ रहे हैं? आज आपने कवर किया होगा इस मुद्दे को भी। देखिए, ये सरगर्मी तो पटना के लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा तल्खी चलती रहती है। जैसे नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और कभी इस दल में आरजेडी के कांग्रेस के साथ आ जाते हैं महागठबंधन में, और कभी वो पाला बदलते हैं। लेकिन उन्होंने खुले मन से बहुत बार कहा है कि अब इधर उधर, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी मंच साझा किया और उसमें भी उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव के दौरान कि अब इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं है, उन्होंने कहा है। लेकिन उनके पुराने बयान को भी देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि मरते मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आज भी वो भाजपा के साथ है और बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो इसको सियासी मायने को किसी नीतीश कुमार को परखने के लिए बहुत समय लगेगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक चेहरा है, लेकिन कल के जो बयान है और आज के जो बयान है, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के संजय झा, उन्होंने एक बयान भी दिया था कुछ दिन पहले, कल या परसों का उनका बयान था। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जो आगामी जो झारखंड में चुनाव है उसमें हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी मनोज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे भी हम इस पर चर्चा रहे। कल हम बता दें कि पटना से हर पॉलिटिकल अपडेट आपको हम विकास जी दिखाते रहेंगे आपको, और हम जुड़े हैं। और ख़ासकर हम बता दें कि इस बार के चुनाव से पहले ही, यानी लोकसभा चुनाव के बाद, राष्ट्रीय जनता दल लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। खासकर एमवाई समीकरण के गठजोड़ से क्या इस बार महागठबंधन को फ़ायदा मिला है, इसके सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं, इस पर मंथन भी चल रहा है। ललित यादव ने आज अपने आवास पर बैठक करते हुए समीक्षा की, और उनसे जब सवाल पूछा गया क्या जो एम कैंडिडेट में वाई का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा, इस पर उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद ही वो बताएंगे। तो धन्यवाद विकास जी, कल आपसे पूरी पॉलिटिकल अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद।